बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब। हम अपने यूनिक से चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हकीम लश्कर मेहदी हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लश्कर मेहदी हर्बलिस्ट। प्यारे व्यूवर्स, मैं अरसा 15 साल से शोबा तिब से मुंसलिक हूँ और हमारा दवाखाना अरसा 55 साल से लोगों की खिदमत कर रहा है। तो आज मैं आपके लिए करची कंपनी की प्रोडक्ट है जवारिश जाली नूस। ये हकीम जाली नूस का तरतीब दिया हुआ नुस्खा है। मैं इसकी अफादियत, इसका सही इस्तेमाल और इसकी ज़रूरी एहतियात आपसे शेयर करूंगा और इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां डलती हैं वो भी मैं आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से सुने और देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं जी जवारिश जाली नूस की तरफ। तो प्यारे व्यूवर्स, ये करची कंपनी की प्रोडक्ट है जवारिश जाली नूस। इसकी जो डिटेल प्राइस है वो है जी 320 रुपए। ये आम आपको तकरीबन हर मेडिकल स्टोर से, दवाखाने से या किसी पंसारी से तकरीबन 300 रुपए की या 310 रुपए की वो आपको दे देंगे। तो इसके ऊपर लिखा है जिन्होंने मैदे को ताकत देती है और भूख बढ़ाती है। इसके जो फवायद है मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इसमें जी कौन कौन सी जड़ी बूटियां जो हैं वो इसमें शामिल हैं। सबसे पहले जी बाल छड़ आमतौर पर ये मैदे और जिगर के लिए बहुत अफादियत और ताकत वाला होता है, इसको ताकत देता है। करनफल लौंग को कहते हैं। लौंग आपको पता है कि नजरे जुकाम, खांसी और बुखार के लिए और पट्ठों के लिए बहुत ताकतवर चीज है। दालचीनी भी गर्म है, इसका तसीर वो भी पट्ठों के लिए और दर्दों के लिए बहुत अच्छी है। फुलंजान असल में जड़ पान को कहते हैं, पान की जड़ होती है। तो ये भी पट्ठों की ताकत के लिए, दर्द वगैरह हो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। साद कॉफी का भी यही काम है। फिलफिल स्याह कहते हैं काली मिर्च को। काली मिर्च आपको पता है कि निजाम हजम के लिए बहुत मुफीद है, जिस्म से फास्ट मादों को, बलगम को बाहर निकालती है। ठीक है जी। फिलफिल दराज, इसका भी यही काम है। कुश्त शीरी, जंजबील यानी कि सूंड, ये सूखी हुई अदरक होती है, ये भी दर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है, ये भी इसमें जाती है। असारून कहते हैं जी कोड़ को, ये भी इसमें जाती है। हब्बुल अलास, ओद बलिसान पूरे वजूद के लिए बहुत मुफीद और ताकतवर चीज है। चाहे इसकी जड़ हो या इसका ऑयल वगैरह हो तो वो हमारे वजूद को ताकत देता है, पट्ठों के लिए, मर्दाना कमजोरी के लिए और भी काफी सारे इसके फायदे होते हैं। मस्तगी रूमी 1 नंबर ओरिजिनल इसमें डालते हैं। ठीक है जी। उसका भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे उसके भी हैं। गोंद कुंदर इसमें जाती है। इलाची दाना किला, मतलब के बड़ी इलाची जो होती है, जो गरम मसाले में जाती है, उसका जो अंदर वाला दाना होता है वो इसमें शामिल किया गया है। जाफरान आपको पता है कि जी उसकी अफादियत जो है वो बहुत फायदे हैं उसके पूरे वजूद के लिए, कमजोरी के लिए, पट्ठों की कमजोरी हो, मैदे जिगर की हो, हेपेटाइटिस अफरा वगैरह हो या मर्दाना कमजोरी हो या औरतों में जो माहवारी के मसाइल वगैरह होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। और इसमें जो सोडियम बेंजोएट शामिल किया गया ताकि ये मजून ख़राब ना हो। तो ये जवारिश जाली नूस का नुस्खा है जी जो मैंने आपको बताया। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो इस माजून में, जवारिश में जो है वो शामिल हैं। ठीक है जी। तो प्यारे व्यूवर्स, इसमें लिखा है जी इसके फवायद हैं जी। मैदे को ताकत देती है और भूख बढ़ाती है। मैदे की फास्ट रतूबात को जज़ब करती है। रियाई दर्दों में नहायती मौसर मुफीद है। कसरत पेशाब और कमर दर्द की शिकायत को, मतलब कि ज़्यादा यूरिन वगैरह आना और कमर दर्द की शिकायत को ये नहायती मुफीद है। ये तो वो फायदे हैं व्यूअर जो इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अदरवाइज जवारिश जाली नूस के बेशुमार और हजारों फवायद हैं। अगर आपको लूज मोशन है, मतलब कि अगर आप खाना वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह खाने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, आपको तलब हो जाती है और उस चीज़ के लिए ये इंतहाई मुफीद है। मैदे को ताकत देती है। भूख अगर आपको कम लगती है या नहीं लगती, या अगर भूख लगती है, चंद वाले खाते हैं और भूख आपकी खत्म हो जाती है,
उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। आपके जोड़ों में दर्द वगैरह रहता है, अगर सूजन वगैरह भी हो जाती है तो उसके लिए भी नहायत मुफीद है। हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों का आपको पता है कि उनके वजूद में आम हल्की फुल्की दर्द तो रहता ही है, कभी जोड़ों में, कभी घुटनों में, और आम उनको गुस्सा भी ज्यादा चढ़ता है, डिप्रेशन वगैरह, दिमाग पे बोझ वगैरह रहता है, उनके लिए इंतहाई मुफीद है, मुअस्सर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप, अगर आपको इनमें से कोई भी मसाइल वगैरह है तो आप ज्वार जाली नूस की आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, मतलब कि हाफ टी स्पून सुबह और हाफ टी स्पून शाम आपने पानी के साथ लेनी है। इंशाल्लाह ये आपके तमाम मसाइल का वाहद हल है और आपके तमाम मसाइल जो है वो इसके खाने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन्होंने इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि बड़ों के लिए सुबह शाम 5 ग्राम, मतलब कि हाफ टी स्पून चाय वाला खाने के बाद इस्तेमाल करें। और अगर बच्चों को ये इस तरह का कोई मसला वगैरह है तो उन्होंने लिखा है जी सुबह शाम हाफ, मतलब के चाय वाला जो है वो उसका 1/4 हिस्सा, चौथा जो हिस्सा है वो आपने खाने के बाद इस्तेमाल करवाना है सुबह शाम। इसकी एहतियात है कि जी ये हमेशा अपने मौलज के बताए हुए तरीके के मुताबिक खानी चाहिए और दुआ को जो है वो ठंडी और खुश जगह पर रखें, धूप में इसको बिल्कुल भी ना रखें ताकि ये खराब होने के चांस वगैरह होते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई हुई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरी ऐसी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए हकीम लश्कर मैजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।